आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के सामाजिक आदर्श, जिसमें सबसे पहले जिसका नाम आता है वो होता है परिवार। कुटुंब, भारतीय कुटुंब जिसे कहते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति का आधार अत्यधिक प्राचीन है। देश की सामाजिक संस्थाएं इसी प्राचीनता के योग से पल्लवित और पुष्पित हुई है। इनके विकास क्रम का इतिहास हजारों वर्षों का है, जिसमें अनेक सामाजिक तत्वों का योग है। वैदिक युग से ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति उन्नतिशील रही। अनेकानेक भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विकास वैदिक युग में ही हो गया था, जैसे परिवार, संस्कार, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह आदि। सामाजिक संस्कारों की व्यापकता हमारे सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता रही है। अन्य देशों की संस्कृतियों में इन संस्कारों का सर्वथा अभाव रहा है। वस्तुतः हमारे प्राचीन चिंतकों एवं विचारकों ने अनुभव किया कि व्यक्ति और समाज की प्रगति उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि लोगों के जीवन के मूलभूत आदर्शों से परिचित नहीं करवाया जाता, जब तक कि उन्हें उनके कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त नहीं होती और जब तक दायित्वों का निर्वाह करने की उन्हें प्रेरणा प्रदान नहीं की जाती। अतः भारतीय समाज में कर्तव्यों के पालन और दायित्वों के निर्वाह को इन सामाजिक संस्थाओं में महत्व दिया गया। तो सबसे पहले आता है परिवार। प्राचीन भारतीय संस्थाओं में कुटुंब या परिवार का विशिष्ट स्थान है। यह प्राचीन जीवन की मूलभूत इकाई है। परिवार के माध्यम से ही मनुष्य अपना उत्कर्ष करता है। परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और यही नागरिक जीवन की प्रथम पाठशाला भी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परिवार से संबंधित न हो। हमारी आवश्यकताएं परिवार के माध्यम से ही पूरी होती है। परिवार के अभाव में समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। परिवार मनुष्य की जीवन की रक्षा करता है तथा जैविकीय सफलताओं को पूरा करता है, आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज की निरंतरता परिवार के माध्यम से ही बनी रहती है। बर्गेस और लॉग ने परिवार को ऐसे व्यक्तियों का समूह बताया है जो विवाह, रक्त या गोद लेने संबंधी नियमों से बंधे हुए होते हैं। इनमें एक ऐसी गृहस्थी का निर्माण होता है जिसमें पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, परस्पर संपर्क रखते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए एक सामान्य संस्कृति की रचना करते हैं और उसको सुरक्षित बनाए रखते हैं। इस प्रकार परिवार के सदस्य परस्पर रक्त संबंध से जुड़े रहते हैं। परिवार का परिवार का आधार होता है, प्रधान आधार वो होता है विवाह। इसका प्रारंभ एक प्रजनन अथवा जैविक संस्था के रूप में हुआ, जो बाद में मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई बन गई। सामाजिक महत्व की दृष्टि से कोई भी संगठन परिवार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। क्लेवर थॉमस ने परिवार की परिभाषा देते हुए लिखा है कि परिवार से हम संबंध की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनके संतानों के बीच पाई जाती है। इसी प्रकार मैकाइवर एंड पेज ने परिवार की परिभाषा संक्षिप्त करते हुए लिखा है कि यह एक ऐसा समूह है जो संबंधों पर आश्रित है, इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। अतः स्पष्ट है कि पति पत्नी और उनके अल्पवयस्क बच्चों का समूह ही परिवार होता है। वयस्क बच्चों की शादी हो जाने पर उनका अलग परिवार हो जाता है। इस प्रकार परिवार का स्वरूप निरंतर चलता रहता है। भारतीय कुटुंब अथवा परिवार संस्था का विकास कैसा है? भारत में परिवार संस्था का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल से विद्यमान रहा है। वैदिक काल में परिवार के लिए कुल शब्द तथा परिवार के अध्यक्ष के लिए कुलमा शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में परिवार संस्था के स्वरूप पर भी प्रकाश पड़ता है। ज्ञात होता है कि पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन आदि सभी एक साथ रहते थे। वे एक ही घर में रहते थे, साथ साथ भोजन करते थे, एक धर्म का पालन करते थे तथा परिवार की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। इसमें पिता परिवार का निरंकुश शासक होता था तथा सभी सदस्यों को उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। ऐसा पता चलता है कि संयुक्त परिवार में 4 पीढ़ियों तक के सदस्य रहते थे। पिता के परिवार के सदस्यों पर असीमित अधिकार होता था। आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें कठोर दंड भी दे सकता था। वैदिक साहित्य में पिता द्वारा पुत्र को बेचे जाने, दान दिए जाने और दंड दिए जाने के उदाहरण मिलते हैं, किंतु सामान्यतः पिता और पारिवारिक सदस्यों का जो संबंध होता था वो सौहार्दपूर्ण होता था। पिता उनका पालन पोषण, देखरेख, शिक्षा दीक्षा, सुरक्षा आदि का समुचित प्रबंध करता था। उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार प्रथा बनी रही। कभी कभी पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही पारिवारिक संपत्ति को बंटवा देते थे, जिससे कि पिता को महान कष्ट होता था। सूत्रों के समय पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए अनेक विधान बनाए गए। गृह सूत्रों में बड़े बड़े परिवारों का उल्लेख मिलता है। पिता की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र जो होता था वो उसके गृह स्वामी बन जाता था। बौद्ध काल में भी संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिसमें सबसे ज्येष्ठ आयु का व्यक्ति ही गृहपति माना जाता था। कभी कभी परिवार के सदस्य पिता की आज्ञा के विरुद्ध भिक्षु जीवन में प्रवेश कर जाते थे। बौद्ध और जैनों ने गृह त्याग और मठ जीवन का आदर्श सामने रखा। इससे संयुक्त परिवार की व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। पुरुषों के साथ साथ कभी स्त्रियां भी अपना परिवार
छोड़कर भिक्षुणी बन जाती थी तथा घर से दूर मठों में निवास करती थी। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार टूटने लग गए थे। प्रचलन प्रारंभ हो गया था कि हिंदू शास्त्रकारों ने परिवार को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से अनेक नियमों का विधान प्रस्तुत किया। मनुस्मृति में इस प्रकार के विधानों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के में सभी सदस्यों का अधिकार होता था। तब विभाजन के समय सभी अपना अपना अधिकार प्राप्त करते थे। ऋग्वेदिक काल में तो परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था, किंतु बाद में अधिकार घटने लगा। नारद ने क्रोधी, विषयी और शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला पिता अगर हो तो संपत्ति बंटवारे का अधिकार दिया है। पूर्व मध्य युग में संपत्ति को लेकर दो विचारधाराओं का विकास हुआ। विज्ञानेश्वर द्वारा प्रतिपादित मिताक्षरा और जिमूतवाहन द्वारा प्रतिपादित दाय भाग। प्रथम मत के अंतर्गत जन्मना स्वतः था, अतः पुत्र के जन्म लेते ही संपत्ति में उसका अधिकार, और द्वितीय मत के अंतर्गत पिता का पूर्ण राज्य स्वतत्व यानी पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति में अधिकार मिल सकता था। परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संबंध ही अधिक महत्वपूर्ण होते थे। संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य होते थे, प्रत्येक की स्थिति और जिम्मेदारी अलग अलग होती थी। अतः यह आवश्यक है कि यहाँ हम परिवार के प्रत्येक सदस्यों के कार्यों और उनके संबंधों, उत्तरदायित्वों के बारे में पढ़े। तो परिवार में सबसे पहले स्थान किसको मिलता था? पति पत्नी का। पति पत्नी के संबंध में हिंदू परिवार में पतियों की पत्नियों पर प्रभुता सर्वतोमुखी बनी रही है। विद्वानों का मत है कि वैदिक काल में पति पत्नी मित्रवत व्यवहार करते थे। उसके पश्चात स्मृति काल में पति पत्नी का गुरु बन गया, और पौराणिक काल में देवता। प्राय पति की प्रभुता के कारण थे पुरुष का शक्तिशाली और स्त्री को अबला मानना तथा स्त्री में समर्पण की मनोवैज्ञानिक स्थिति का विशेष महत्वपूर्ण होना, पत्नी की आर्थिक पराधीनता, अनेक धार्मिक एवं सामाजिक नियमों का पाया जाना। सैद्धांतिक रूप से परिवारों में पति की स्थिति उच्च थी, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से कहीं भी शासक की स्थिति की तरह परिवार में पति की स्थिति नहीं थी। पत्नी को परिवार का सारा काम देखना होता था और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता था। छोटे मोटे आर्थिक कार्यों में भी वो सहयोग करती थी। परिवार में माता पिता का स्थान। पूर्व वैदिक युग में पत्नी और माँ के रूप में स्त्री की बहुत प्रतिष्ठा थी। कोई समाज कितना भी समुन्नत हो, इस विचार करने के लिए उस समाज में स्त्रियों का क्या स्थान है यह देखना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार माता का स्थान अत्यंत उच्च, गरिमापूर्ण एवं महत्वपूर्ण माना गया है। पारिवारिक जीवन की एक अटूट कड़ी थी, जिससे कि परिवार के जो सारे सदस्य वो जुड़े रहते थे। उससे भी प्राय पिता की ही भांति प्रतिष्ठा पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक स्थान प्राप्त था। संतान से पिता की अपेक्षा माता को ही अधिक ममत्व होता था। वेदों में माता का अभिनंदन किया गया है। भगवान की पूजा में उसे पिता के साथ साथ माता को भी कहा गया है। मनु जैसे स्मृतिकारों द्वारा माता को पिता से कहीं अधिक आदरणीय बताया गया है। उनके अनुसार जिस परिवार में स्त्रियों का आदर होता है उसमें देवता निवास करते हैं। यत्र नारीत्य पूज्यते तत्र रम्यते देवता। संतान का जन्म, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा और भरण पोषण में प्रमुख भूमिका जो होती थी वो माता की होती थी। अथर्ववेद में पुत्र को माता के अनुकूल रहने की सलाह दी गई है। माता की प्रतिष्ठा व गरिमा हिंदू समाज में ऐसी है कि व्यवहार में वह सदा पिता से पूर्व ही आती है। महाकाव्य में माता के मान और सम्मान का व्यापक निर्धारण किया गया है। रामायण में राम की माता कौशल्या का माता रूप में गौरव व वैभव दर्शनीय है। इसी प्रकार महाभारत में गांधारी और कुंती की माता के रूप में भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय है। धर्म सूत्रों में माता को श्रेष्ठ गुरु कहा गया है। भारतीय कल्पना में स्त्रियों को पुरुषों का पूरक माना गया है। परिवार में पिता को एक संचालक, संयोजक और सबसे वरिष्ठ सदस्य के रूप में देखा जाता था। पूर्व वैदिक काल में वह परिवार का अधिपति होता था। उसके जीवन काल में परिवार की सारी संपत्ति उसी के अधिकार में होती थी। ऋग्वेद में बहुत से ऐसे मंत्र पाए गए हैं जो उसकी प्रभुता के परिचायक है, इसलिए उसे कर्ता भी कहा गया है। परिवार के सभी सदस्य उसका सम्मान करते थे, इसलिए उसे गृहपति या गृह स्वामी भी कहा जाता था। वैदिक काल में पिता को परिवार का रक्षक माना जाता था। पिता पुत्र में प्राय मधुर संबंध रखते थे। पिता शब्द पास से निष्पंदन हुआ है, जिसका अर्थ है रक्षा करना। उस पर परिवार के सदस्यों के भरण पोषण का उनकी सारी उत्तरदायित्व उसी पर होता था। अनेक रचनाओं में कहा गया कि इंद्र को लोग ऐसे पुकारते हैं जैसे पुत्र पिता को पुकारते हैं। पुत्रों की रक्षा के लिए पिता देवता से प्रार्थना करते थे। महाभारत में भी पिता को ही धर्म और परम तप बताया गया है। अतः अपने परिवार के सदस्यों को धर्मरत रखना पिता का कर्तव्य था। इसके साथ ही पिता अपने परिवार के सदस्यों के आचरण और उनकी नैतिकता का ध्यान रखता था, और अगर वो सदाचरण से गिरते थे तो उन्हें दंडित करने का अधिकार भी पिता को होता था। पुत्र का स्थान। वैदिक काल में संभवतः रक्षा के लिए समाज में पुत्र की महत्ता स्वीकार की गई है। पिता पुत्र में स्वयं के दर्शन करता था। आत्मा विजायते पुत्र। पुत्र ही वंश की वृद्धि करता था। पुत्रों की आर्थिक महत्ता की बात भी अनेक स्थानों पर कही गई है। ऋग्वेद में पुत्र को ऋण मुक्त करने वाला कहा गया है। जैसे उसके पिता ने उसे उत्पन्न किया, वैसे ही उसका धर्म है कि वह पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण को चुकाए। इसलिए पिंड
दान का अधिकार पुत्र को दिया गया। मनु के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र होना अत्यंत आवश्यक है। पुत्रों में भी ज्येष्ठ पुत्र की स्थिति अन्य पुत्रों से महत्वपूर्ण मानी गई है। मनु के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र के जन्म होने पर पिता अपने पैतृक ऋण उसे दे देता और वामर हो जाता है, क्योंकि वह धर्म से उत्पन्न पुत्र समझा गया है। अन्य पुत्र कामेच्छा के प्रतिफल माने जाते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार का वही उत्तरदायी मुखिया बनता है और अपने कनिष्ठ भ्राताओं पर नियंत्रण और संरक्षण करता है। पुत्री का स्थान प्रारंभ में पुत्री का स्थान पुत्र की तुलना में उपेक्षणीय माना गया। परिवार में आर्थिक अधिकारों की दृष्टि से भी उसकी स्थिति जो थी वो दीन थी। भारतीय परिवार के प्रमुख आदर्श कार्य क्या थे? विवाह, संतानोत्पत्ति और बच्चों का पालन पोषण करना तो विश्व के प्राय सभी परिवार करते हैं, लेकिन भारतीय परिवार कुछ विशिष्ट कार्यों को भी संपादित करते थे, जिनमें 3 ऋण, 5 महायज्ञ तथा 16 संस्कारों को संपादित करना प्रत्येक परिवार का मुख्य आदर्श था। सबसे पहले 3 ऋण कौन कौन से थे? 3 ऋण थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। प्राचीन ऋषियों और विचारकों का मानना था कि इस संसार का प्रत्येक मनुष्य देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य सांसारिक प्राणियों से कुछ न कुछ ज्ञान और शक्ति अवश्य प्राप्त करता है। उसी के आधार पर अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाता है। तो प्रत्येक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह इन ऋणों से उद्दृढ़ होने का प्रयास करे। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ पर 3 ऋण होते हैं, जिसमें से पहला होता है देव ऋण। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के जन्म के समय से लेकर ऊपर देवी देवताओं की महती कृपा रहती है, जैसे जल, भूमि, वायु आदि। अतः उसका कर्तव्य है कि वह देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। इससे मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य यथाशक्ति यज्ञों का आयोजन करे। ऋषि ऋण विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती है। और पितृ ऋण धर्मानुसार संतान उत्पन्न करने पर पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। उपयुक्त तीनों ऋणों से उन्नृण होना मनुष्य का परम कर्तव्य माना गया है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है, जो व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त किए बिना मोक्ष की इच्छा रखता है वह नरक का अधिकारी होता है। इन तीनों महत्वपूर्ण ऋणों के अतिरिक्त 2 गौण ऋण और है, जिसमें अतिथि ऋण और भूत ऋण। इन दोनों से हमें समय समय पर कुछ न कुछ ज्ञान एवं सहयोग मिलता है। धर्मशास्त्रों में इन 5 ऋणों से उद्दृढ़ होने के लिए 5 महायज्ञों का विधान लिखा गया है। जो 5 महायज्ञ वो इस प्रकार हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का भी अनुष्ठान करना पड़ता है। ये यज्ञ लौकिक और पारलौकिक सुख और शांति के लिए आवश्यक माने गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन विद्वान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। दूसरा है पितृ यज्ञ। यह मृत पितरों की शांति हेतु किया जाता है। इसमें पितरों का वर्णन, उनका श्राद्ध किया जाता है, उनका तर्पण किया जाता है। देव यज्ञ इसमें देवताओं का पूजन, बलि, घृत आदि से अग्नि में हवन आदि किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भौतिक सुख देवताओं की अनुकंपा से ही प्राप्त होते हैं, अतः आवश्यक है कि मनुष्य उनकी पूजा कर उन्हें प्रसन्न रखे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवता स्वयं उपस्थित होकर ग्रहण करते हैं। भूत यज्ञ इसमें समस्त प्राणियों को बलि प्रदान की जाती है। बलि भाग को अग्नि में न डालकर सभी दिशाओं में रख दिया जाता है ताकि सभी प्राणी उसे ग्रहण कर ले, और इस यज्ञ के माध्यम से विनाशकारी भूत प्रेतों को संतुष्ट करने का प्रयास भी किया जाता है। मनुष्य यज्ञ इसे नृप यज्ञ, अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार किया जाता है। अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना तो उसे भोजन प्रदान करना प्रत्येक गृहस्थ का परम कर्तव्य माना जाता है। विष्णु पुराण में है कि यदि कोई गृहस्थ किसी अतिथि का सत्कार किए बिना लौटा देता है तो उसके समस्त पुण्य जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अतिथि को देवता माना गया है। और ऋग्वेद में, अथर्ववेद में लिखा है कि अतिथि न केवल गृहस्थ के यहाँ भोजन ग्रहण करता है अपितु उसके पापों का भी भक्षण करता है। बौधायन के अनुसार अतिथि चाहे प्रिय हो या अप्रिय उसका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति को स्वर्ग लोक का भागी बनाता है। इस प्रकार 3 ऋण और 5 महायज्ञ गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को लौकिक एवं पारलौकिक सुख प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति व्यक्तिगत उन्नति तो करता ही है, साथ ही साथ वह समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वहन करता है। मानव जीवन के विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम ही कर्म भूमि है। इसके पश्चात